भूमिका लिख लिए, प्रस्तावना लिख लिए, उसके बाद लिख लिए कि गौरवपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है, इस त्योहार का महत्व क्या है, प्यारे बच्चों ये सब लिख लेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय पर्व विविधता में एकता का संदेश देने वाला ये पर्व है। इसके अलावा इस त्योहार में रंगारंग कार्यक्रम भी होता है, झंडे फहराए जाते हैं, ये सब लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है मेरा प्रिय खेल। अब किसी बच्चों का अगर प्रिय खेल क्रिकेट है तो क्रिकेट पर लिखिएगा, किसी बच्चे का प्रिय खेल बैडमिंटन है बैडमिंटन पर लिखिएगा, किसी बच्चे का प्रिय खेल फुटबॉल है फुटबॉल पर लिखिएगा। लेकिन हमें लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चे क्रिकेट ही पसंद करते हैं, इसलिए हम क्रिकेट पर लिख दिए हैं, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। कभी कभी वहां पर सिर्फ देगा कि मेरा प्रिय खेल पर निबंध लिखें, लेकिन कभी कभी दे देता है ना कि मेरा प्रिय खेल डैश फुटबॉल। अगर अपने से बिहार बोर्ड छांट दिया कि आपको फुटबॉल पे लिखना, दीपावली पर तो इसे भी लिखा जाएगा ना, बहुत बढ़िया से लिखा जाएगा सर जी, बहुत बढ़िया। तो दीपावली आप लोग देख लीजिएगा, पूरा पीडीएफ दे रहे हैं हम, खाली यहां पे पढ़ करके सुना देंगे नहीं, सावन पर याद रखना है प्रदूषण। दीपावली के बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रदूषण। क्या चीज है? प्रदूषण, याद रखिएगा। दीपावली के बाद क्या है? तो के बाद वर्षा ऋतु, ठीक है ना, तो वर्षा ऋतु आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु, ठीक है। उसके बाद फिर आप, ठीक है, हालांकि ये सब ज्यादा चांसेस तो कम ही है, ये सब लेकिन दे रहे हैं ताकि हो सकता है कि आप लोगों को पूछ दे। तो होली पे याद करने के बाद आप लोग पर्यावरण पर 12th क्लास में भी पूछा था, लेकिन बहुत ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आतंकवाद पर आप लोग देख लीजिएगा है मोबाइल और इंटरनेट, इसी को कभी कभी दे देता है, ये कभी है। अगर आपके प्रिय कवि रंधारी सिद्धिनकर है तो रंधारी सिद्धिनकर के बारे में लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और अपनी भाषा में जहां बस भूले हैं शिक्षा का महत्व। और क्या बताया हमें, मेरा प्रिय कवि हो गया।